चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आप लोग जो देख रहे होंगे बॉट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा वाला चैप्टर आपका 7 चैप्टर में आपका चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपका लाभ हानि कंप्लीट कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन, आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर एज वाला, फिर आपका लास्ट चैप्टर जो बचा है वो बचा है नाव धारा यानी कि बॉट एंड स्ट्रीम। ठीक है, आज जो ये चैप्टर हम लोग करेंगे बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, है ना। और ऐसी ट्रिक जो मात्र 2 सेकंड में आप लोगों का आंसर ले आएगी दोस्तों। ठीक है, जादुई ट्रिक है ये। ठीक है, इस ट्रिक का नाम है जय माता दी। ठीक है, शानदार ट्रिक है ना। ये आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगी ये ट्रिक। आप लोगों को जो नाव धारा में देखने को मिलेगा वो मिलेगा x+y/2, x+y/2, है ना, इस तरीके से। लेकिन ये सब यहाँ नहीं होगा, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चैप्टर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा, है ना, कि जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। आप लोगों को 3 चीजें यहाँ पर पहले समझना होगी। 3 चीजें कौन कौन सी? तो 3 चीजें आप लोगों को ये समझना होगी कि नाव धारा में आप लोगों को एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि एक धारा बहती है, यानी कि आप लोगों की जो नदी है वो नदी जिस गति से बहती है उसको कहा जाता है धारा की चाल। क्या कहा जाता है? धारा की चाल कहा जाता है ना। और जो नाव है, मान लीजिए ये जो नाव है ना, ये नाव तो नहीं लगेगी आप लोगों को, पर जो भी आप लोगों को लगे ये, है ना, ये अगर धारा की दिशा में बहती है, धारा की दिशा में मतलब जैसे ये धारा भी इस दिशा में बह रही है और आपकी नाव भी इस दिशा में बह रही है, तो इसको कहा जाता है धारा के अनुकूल। क्या कहा जाता है? धारा के अनुकूल कहा जाता है, जिसमें स्पीड आपकी बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि धारा की चाल मान लो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपकी नाव की चाल मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके साथ ये चाल मिलकर के क्या बन जाएगी दोस्तों? ये बन जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक और अगर ये नाव जो है धारा के विपरीत बहती है, धारा के विपरीत दिशा बहती है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यानी कि धारा इस साइड से जा रही है और आपकी नाव उस साइड से आ रही है, तो उसे विपरीत चाल कहा जाता है। तो सर ये बॉक्स क्या बना रखे हैं आपने, इन बॉक्स से क्या होगा? ये बॉक्स ही हमारी ट्रिक है दोस्तों। ये जो बॉक्स है यही हमारी ट्रिक है। इस बॉक्स में आप लोगों को लिखना है, यहां पर आएगा धारा की चाल। इस बॉक्स में क्या आएगा? धारा की चाल आएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा आप लोगों का? विपरीत चाल, है ना। धारा के विपरीत चाल इस बॉक्स में आएगी। ठीक है, और एक और होता है नाव की चाल, जिसको हम शांत जल में नाव की चाल कहते हैं। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। और फिर इसको कहा जाता है अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में चाल होती है, अनुकूल दिशा में ये चाल यहां पर लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर पूरा चैप्टर उंगलियों पे आप बिना पेन कॉपी उठाए आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकेंगे। बस आप लोगों को ये चीज समझना होगी। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, आपको जैसे दिया गया रहेगा कि विपरीत चाल मान लीजिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि धारा के विपरीत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुकूल दिशा में जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है, मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है। क्या बताना है? मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ये अगर बताना हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चाल और ये चाल मिलाकर के अगर हम प्लस करके बटे 2 करें, यानी कि विपरीत चाल और अनुकूल चाल को प्लस करें, जैसे कि 10 + 20 करें और बटे 2 करें, तो शांत जल में नाव की चाल आपको मिल जाएगी। तो 10 और 20 मिलाकर के कितना हो गया? 30। 30 बटे 2 यानी कि ये चाल कितनी हो जाएगी? 15। और जब ये चाल 15 आ जाती है, ये चाल आपकी 15 आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि विपरीत चाल में हम धारा की चाल जोड़ें तो हमें शांत जल में नाव की चाल मिलती है। तो 10 में हम लोग क्या जोड़े कि 15 आ जाए, तो 5 जोड़े, यानी कि धारा की चाल अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी कितनी? 5। तो इनमें क्या कनेक्शन है? इसमें ये कनेक्शन है कि इन दोनों को जोड़ने पर ये बीच का औसत होता है, विपरीत चाल और अनुकूल चाल का औसत होता है शांत जल में,
और विपरीत चाल में धारा की चाल जोड़ने पर शांत जल में नाव की चाल मिल जाती है। मतलब इसमें अगर आपको दो चीजें दी हुई है, वैसे भी दो चीजें हर क्वेश्चन में देगा, अगर दो चीजें दी हुई है तो आप दो चीजें और प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को समझना होगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी। अब जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा कि विपरीत दिशा में चाल इसकी 10 है और इसकी चाल मान लीजिए 20 है। तो यहां पर आपको बताना है कि विपरीत दिशा में उसकी, अनुकूल दिशा में उसकी चाल कितनी होगी। अगर ये आप लोगों से पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा 10 और 20 लाने की, 10 से 20 लाने के लिए यहां होकर के आना पड़ता है। तो यहां पर धारा की चाल कितनी हो जाएगी 10, और ये कितनी हो जाएगी 10 और 10 20, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, अनुकूल दिशा में कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग केवल इतना सा समझ लीजिए कि ये जो बॉक्स है ये आप लोगों का हर क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी बहुत सारे दोस्तों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है और वो चैप्टर वाइज सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं। बाकी आप में से कोई बच गया हो तो आपको बता दूं, कल आपका रविवार है और कल आपका जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आपकी जो संविदा शिक्षक वर्ग 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा कोर्स अब 1000 रुपीज में मिलेगा, कल से, रविवार से, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो ये केवल 499 में आपको मिल जाएगा, 499 में संविदा शिक्षक वर्ग 2 का पूरा कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप पे, ठीक है। अगर आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा है ना। एक मिनट, ठीक है, चलो कोई बात, पीछे चला गया, चलो कोई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। वो कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों, है ना। एक मिनट, अब आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इस तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी दोस्त नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों लिखा हुआ है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अनुकूल मतलब साथ में, विपरीत मतलब उसके विपरीत, है ना। और जल प्रवाह का मतलब होता है धारा की चाल, नदी का जल प्रवाह मतलब धारा की चाल। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर केवल इस तरीके से यहाँ पर ये बना लेना है ना। इसमें धारा की चाल ये यहाँ पर लिखी जाएगी। जैसे इसमें नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल मतलब आप समझो कि जो शांत जल है, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ये 8 यहाँ पर लिखना है, क्लियर है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी का जल प्रवाह यानी कि धारा की चाल यहाँ लिखना है। और मैंने बोला था कि विपरीत दिशा में क्या जोड़े कि 8 बन जाए, तो यहाँ पर विपरीत चाल में आप क्या जोड़े कि 8 बन जाए, तो 8 में से 3 माइनस कर लीजिए, विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी 5। और बात रही अनुकूल चाल की, तो आप 5 में 3 जोड़ा तो 8 आया, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, आया समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आप लोगों को ध्यान रखना क्या है कि ये जो आप लोगों ने इस तरीके से डायग्राम बनाया है, ये आपकी हमेशा ऊपर जो है वो विपरीत चाल होती है, ठीक है। यहाँ पर नीचे अनुकूल चाल होती है, और ये आपकी शांत जल में नाव की चाल होती है, शांत जल में। और ये आपकी धारा की चाल कह लो, या फिर आपके नदी का जल प्रवाह कह लो, नदी का जल प्रवाह कह लो, ये आपका यहाँ आता है, ठीक है। और 5 में 3 जोड़ने पर बराबर में ये आता है 8, 8 में 3 जोड़ने पर बराबर में कितना आता है, 11 आता है। और ये दोनों दिए हों तो इन दोनों को जोड़ करके 11 + 5 जोड़ करके बटे 2 कर देंगे तो आपका 8 आता है, यानी कि 16 बटे 2 करने पर 8 आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बहुत ही सिंपल ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रिक पसंद आ रही है,
तो वीडियो को आप सभी दोस्त लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, ये वीडियो जो है प्रीमियर चल रहा होगा आपका, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप चीज बहुत शानदार सीख रहे हैं, बिल्कुल आप लाइव की तरह लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आप सभी दोस्त नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव ले जा सकता है, नाम नहीं नाव, ठीक है, नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव को 12 किलोमीटर ले जाने में कितना समय लगेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो चाल बराबर दूरी बटा समय है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी आपका काम देगा। यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो आपकी चाल आएगी उससे 12 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आंसर आ रहा होगा सभी दोस्तों का, है ना। नदी का जल 2 किलोमीटर, देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये ट्रिक बना लेना है, ठीक है। इस ट्रिक में यहाँ पर हम लोग विपरीत, यहाँ शांत जल, यहाँ अनुकूल और यहाँ पर धारा की चाल लिखते हैं। अब क्या क्या दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति, नदी का जल 2 किलोमीटर से बह रहा है, मतलब शांत जल नदी का बह रहा है ना, तो नदी की चाल यहाँ लिखते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। एक मिनट, शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दो चीजें हैं, तो आप दो चीजें और पता कर सकते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ये आपकी विपरीत चाल, अगर कोई पूछ ले कि विपरीत दिशा में किस गति से चलता है वो, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल दिशा में किस दिशा से चलता है, किस स्पीड से चलता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको चलना किस स्पीड से है, वो बोल रहा है कि दल प्रवाह के साथ में मतलब अनुकूल, साथ में मतलब अनुकूल जाना है, साथ का मतलब होता है अनुकूल। तो 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ट्रेन वाले चैप्टर में सीखा था कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी 12 किलोमीटर है, चाल कितनी है, 6 की चाल है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे। क्लियर है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन रहा है 2 घंटे, इसका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा हुआ है, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है और शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब ये जो 3 घंटे में 18 किलोमीटर दे रखा है, इससे आप लोग चाल ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो इससे आप लोगों को चाल ज्ञात करना पड़ेगी, तभी आप चाल लिख पाएंगे। कब, धारा के साथ साथ मतलब अनुकूल दिशा वाली चाल लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना है। ये आपकी ट्रिक है शानदार, है ना। इस ट्रिक में आप लोगों को ध्यान देना है, क्या दे रखा है, जैसे 3 घंटे में 18 किलोमीटर, तो यहीं से आप चाल पता कर लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि 18/3, तो 3 छंग 18, यानी कि आपकी जो धारा के साथ चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 छंग 18, यानी कि धारा के साथ हम लोग यहाँ लिखते हैं, अनुकूल चाल यहाँ लिखते हैं 6, और शांत जल में कितनी है 5, तो शांत जल में लिख देंगे 5, शांत जल यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 5 और 6, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 में क्या जोड़ा होगा कि 6 आ जाए। तो यहाँ पर अगर धारा की चाल आपसे पूछे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने यही पूछा है कि धारा की गति कितनी हो जाएगी। तो धारा की गति हो जाएगी आप लोगों की 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि विपरीत चाल कितनी है, धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। अगर विपरीत चाल आपसे पूछता तो 4 हो जाएगी, बोलो आप, है ना। जोरदार ट्रिक है ना। इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप छान मारिए, है ना, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक, ठीक है। सभी दोस्त बहुत बढ़िया तरीके से आंसर भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। बेहतरीन चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसके अलावा जो दोस्त चैप्टर वाइज ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन करें। अभी पटवारी का कोर्स मैथ्स और रीजनिंग का 299 में मिल जाएगा आज, और कल से रविवार से इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे आज रात में या कल सुबह तक आप लोग कर लीजिएगा, ताकि बेहतरीन कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाए दोस्तों। ठीक है, ये जैसे पटवारी का कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आप लोगों को 299 में ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के सारे चैप्टर शानदार तरीके से मिल जाएंगे, और इतनी कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा सभी दोस्त, इसे ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। नदी के विपरीत 21 किलोमीटर तैरने में कितने समय में तैर लेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो जो ट्रिक है वो आप लोगों को स्पीड दे देगी, फिर आप उससे 21 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगाते हो वो आप लोगों को निकालना रहेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से करिएगा। चलिए सभी दोस्त देख रहे हैं, कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो यहाँ पर जो आपकी ट्रिक है वो ये कहती है कि आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर है ना, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों का धारा की चाल आती है। जैसे उसने कहा नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, तो नदी का जल बह रहा है मतलब नदी की चाल है, तो नदी की धारा की चाल 2.5 हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि कोई तैराक स्थिर जल में मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी है, या शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी? 8.5। अब आप ध्यान देना कि विपरीत अगर चाल चाहिए तो मुझे ये वाली चाल चाहिए। अब आप 8.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि इसमें ये जोड़ने पर ये आता है, तो इसमें से ये माइनस करने पे ये आएगा। 8 में से 2 गया 6, पॉइंट में से पॉइंट गया तो 8 में 2 गया तो 6 आपकी स्पीड आ रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी विपरीत चाल है। अनुकूल पूछ ले तो भी कर सकते हैं, 8 2 10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिस स्पीड से आपको चलना है वो आप देख लीजिए। जैसे उसने कहा विपरीत जाना है, तो विपरीत जाने के लिए विपरीत वाली चाल हम इस्तेमाल करेंगे। विपरीत समय पूछ रहा है ना दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल होता है। और दूरी आपकी कितनी तय करना है? 21 किलोमीटर जाना है। और जो आपकी चाल है वो विपरीत वाली चाल कितनी है? 6 है। तो बस आप कर लीजिए, 6 से करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 बच्चा, 6 बजे 30, तो 3.5 घंटे। कितना समय लगेगा दोस्तों? 3.5, 3.5 घंटे, यानी कि आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 3.5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। क्लियर है आप लोगों का? बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, जो दोस्त आज ही देख रहे हैं या रोज नहीं आते हैं उनको बता दूं, रोज ये क्लास 8 बजे से 9 बजे तक लाइव चलती है रोजाना लेयर 3 एजुकेशन ऐप चैनल पर। ठीक है, और ऐप में तो आपकी चैप्टर वाइज चल ही रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। कोई नाव शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, है ना, चलती है। यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेती है तो जल प्रवाह की गति क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे कि कोई नाव 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो ये नाव की चाल है ना, शांत जल में। तो शांत जल कहाँ लिखते हैं ये हमको पता है दोस्तों। तो ये जो हमारी ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि हम लोग शांत जल की जो स्पीड है वो यहाँ लिखते हैं। कितनी है? 18.5। यदि जल प्रवाह के विपरीत मतलब विपरीत कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर चल जाता है 4 घंटे में, तो स्पीड कितनी आएगी? तो ये दूरी बटे आपका समय, तो स्पीड ही बनेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो नल प्रवाह के विपरीत, तो विपरीत स्पीड कितनी आ रही है? 15 आ रही है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? जल प्रवाह की गति क्या है कि 15 में हम क्या जोड़े कि 18.5 आ जाए। तो अब आपके लिए बहुत इजी है। 15 में आप क्या जोड़े? 15 3 18, तो 3.5 आंसर आ रहा है।
3.5 आंसर आ रहा है। तो आप बड़ी ही इजी वे में इसका आंसर कर सकते हैं, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना सिंपल। इससे सिंपल नहीं मिलेगा, आप किताबें छान मारिए यहाँ वहां जहां देखना है देख लीजिए, इससे सिंपल ट्रिक आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, है ना, कि x प्लस वाई, है ना, प्लस बटे 2 फिर x माइनस वाई के कौन x क्या क्या माइनस क्या करना, प्लस करना, क्या करना था, है ना। नहीं नहीं नहीं, इतना याद नहीं रखना है, केवल ये आपने याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर आने में कितना समय लगाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो स्पीड आप लोगों को पता है कहाँ कौन सी रखनी है, फिर उस स्पीड से अगर वो अनुकूल जाने को कह रहा है तो अनुकूल जाने के लिए अनुकूल स्पीड से जाना, वहां कितना टाइम लगेगा। विपरीत जाने के लिए विपरीत की स्पीड से जाना, वहां कितना टाइम लगेगा। वो दोनों टाइम को जोड़ करके बता देना है कि कितना टाइम लग रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमारा लिखने का तरीका वही आपका है ना, इस तरीके से कि जो जो दे रखा है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर उसने दिया है शांत जल में, तो शांत जैसे ही बोले यहाँ पर 10 लिख देना है। ठीक है, फिर नदी का जल प्रवाह बोले तो नदी की चाल यहाँ लिखना है। अब किस में क्या जोड़े के 10 आ जाए, तो 10 में 2 जोड़ने पर 12, ये तो अनुकूल तो 12 आएगी, और 10 पे से 2 माइनस करने पर आपकी प्रतिकूल जो है वो कितनी आएगी, 8। यानी कि धारा के विपरीत जाने में 8 की स्पीड रहेगी, अनुकूल जाने में 12 की स्पीड रहेगी। और आप लोगों को समय अगर याद करना है दोस्तों, तो समय निकालने के लिए आपको को पता है कि समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब वो बोल रहा है कि 24 तो अनुकूल जाना है, तो 24 जाना है, अनुकूल जाना है, तो अनुकूल की स्पीड 12 है, तो 2 घंटे तो ये लग जाएंगे, यहाँ 2 घंटे लग रहे हैं। फिर प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाना है, प्रतिकूल की स्पीड 8 है, तो 8 का भाग लगाएंगे तो 2 घंटे और ये हो गए। तो 2 घंटे और 2 घंटे मिलकर के 4 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सभी दोस्तों का जो आंसर बन रहा है बिल्कुल सही बन रहा है, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक जवाब आप सभी दोस्तों का बन रहा है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। इसके अलावा मैंने बता दिया, देखो जो दोस्त ऐसे हैं जिनको सारे चैप्टर पढ़ना है, वो इनमें से कोई कोर्स ज्वाइन करके आपका जो भी एग्जाम है, संविदा शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स का पूरा 60 अंक का मिल जाएगा 499 में कल तक। उसके बाद प्राइस बढ़ेगी, फिर पता नहीं कब घटेगी, तो आप देख लेना, जब ज्वाइन करना है तो कल ही कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, ठीक है। और पटवारी का कोर्स आप लोगों को 299 में मिल रहा है ना, मैथ्स और रीजनिंग का। इसके अलावा आप चाहें कि सर हमको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, वो भी लेयर 3 एजुकेशन ऐप में मिल जाएगा, है ना। उसमें प्राइस 999 है, 999, जिसमें मैथ्स मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, है ना, इतने सब्जेक्ट मिल जाएंगे, एमपी जीके मिल जाएगा, ठीक है। और आप चाहें कि सर केवल इंग्लिश का ज्वाइन करना है, तो इंग्लिश का कोर्स भी अलग से मिल जाएगा 399 में, ठीक है। तो जिनको जो वाला कोर्स ज्वाइन करना है। बाकी कोई दोस्त ऐसे हैं कि सर हमको तो लंबी तैयारी करनी है ना, तो एमपी पुलिस एमपी एसआई वाला कोर्स भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 200 प्लस वीडियोज आपको मिल जाएंगे, है ना, और 499, और इसकी 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। तो ये वाला कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा सभी दोस्त। एक व्यक्ति जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में और पुनः 5 घंटे में वापस ला सकता है, तो शांत जल में उसकी चाल कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करिएगा सभी दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, बेहतरीन, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखना, अपन लिखने की तकनीक अपनी ये है ना। अब मुझे यहाँ पर कोई चाल नहीं दे रखी, ये 75 किलोमीटर दूरी है और नाव 3 घंटे में जाती है। तो अगर 75 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कहाँ है ये स्पीड, जल प्रवाह के साथ में यानी कि अनुकूल, अनुकूल मतलब आपको लिखना कहाँ है, 25 यहाँ लिखना है। फिर वो 3 घंटे में जाके 5 घंटे में वापस आती है, तो 5 घंटे में भी 75 किलोमीटर ही वापस आएगी। तो 75 किलोमीटर की दूरी अगर 5 घंटे में तय करता है, तो वापस आना यानी कि विपरीत, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी विपरीत चाल है। तो ये उसकी चाल दे रखी है विपरीत 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
और ये दे रखी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे शांत जल में मतलब यहाँ वाली चाल पूछे तो यहाँ वाले लाने के लिए इन दोनों को प्लस करना है और बटे कितना करना है, सही है ना, 15 और 25 को जोड़ना है और बटे, हाँ बहुत बढ़िया, दो को बोल रहे हो ना मन मन में, सही है, ठीक है। तो 15 और 25 कितना हुआ, 25 10 35 40, 40 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में पूछे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी शांत जल में नाव की चाल है। अगर आपसे पूछ लेला कि धारा प्रवाह की चाल कितनी है तो हम होशियार जोड़ लेंगे, 15 में 5 जोड़ा तो 5 आपकी धारा की चाल हो जाएगी, 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन उसने शांत जल में पूछा था, शांत जल ये यहाँ है ना, इतनी काम की ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना, ये सब आपको बस लेयर 3 पे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, शानदार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक नाव धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है और धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। अब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आप बड़ी इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि डेली की पीडीएफ साथ ही साथ डेली की जो क्लास है वो आप लोगों को मिला करेगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, इसका आंसर करिएगा। तो देखो बड़ा ही इजी है, अपनी जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नाव धारा के विपरीत 3 घंटे में 72, 3 घंटे में 72 चल रही है ना, तो स्पीड कितनी होगी, 3 घंटे में 72, तो 72 बटा 3, स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये साथ में है कि विपरीत है, विपरीत है तो भैया यहाँ लिखना है, विपरीत चाल 24 यहाँ लिखना है। 24 कहां से आया, 3 घंटे में 72, तो 1 घंटे में कितनी, तो 3 का भाग लगा दिया ऐसे। और धारा की रफ्तार 3, धारा की रफ्तार मतलब नाव की धारा की चाल 3 है, तो आपको बोला क्या है शांत जल में, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। आपको अनुकूल चाल पूछ ले तो 27 में 3 जोड़ा तो 30, जो भी आपसे पूछ ले। वो पूछ रहा है कि शांत जल में शांत जल की चाल 27 है, तो 27 इसका बिल्कुल सही जवाब, 27 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग चाहें तो ये सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, है ना। हर चैप्टर में मैंने सारे टाइप कवर किए हैं, जैसे यूट्यूब पे थोड़ा बहुत होता है ना, यूट्यूब पे जो चल रहा है 10% भी नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को ऐप में, आप लोग चाहें तो ऐप में पढ़ सकते हैं, है ना। ऐप में आप लोगों को एक एक चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही वो जो क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं टाइप वाइज, ताकि आप लोगों की एक शानदार तैयारी हो सके। और वहां बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक चैप्टर ले लीजिए, मान लो परसेंटेज चैप्टर है। अब परसेंटेज चैप्टर में टाइप रहते हैं बहुत सारे, है ना, परसेंटेज चैप्टर में 10-12 टाइप है, तो आपको परसेंटेज चैप्टर के वीडियो वहां पर मिलेंगे 12 वीडियो, है ना। कितने वीडियो मिलेंगे, 12 वीडियो केवल परसेंटेज के। ठीक है, जैसे बात करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे, इकाई अंक हो गया, शून्य की संख्या ज्ञात करना हो गया, विभाज्यता के नियम हो गया, ऐसे करके नंबर सिस्टम के जो हैं वो आप लोगों को 14 वीडियो मिलेंगे, 14 से 15 वीडियो आप लोगों को एक चैप्टर के मिलेंगे। तो वहां बहुत डिटेल में बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है। वो यहाँ पर पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन एक पढ़ाएंगे, दूसरे दिन कोई दूसरा आएगा, सर कैसे। तो वहां आपको सहूलियत यह है कि आप उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। मान लो आप लोगों को लगा कि आज परसेंटेज चैप्टर खत्म करना है, तो आप परसेंटेज चैप्टर को पूरा देख सकते हैं। यहाँ लाइव में क्या होगा, एक दिन थोड़ा चलेगा, दूसरे दिन थोड़ा चलेगा। अगर आप लोग सारा पढ़ना चाहते हैं तो लेयर 3 ऐप डाउनलोड करके सारे चैप्टर वाइज कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। और कोर्स भी यूं नहीं कि 5000 10,000 इतने का है, कोर्स आपके मात्र 299 है ना, या खूब से खूब 499 है ना। इतना तो आप लोगों का रिचार्ज भी महंगा पड़ रहा है आजकल, है ना। तो उससे तो कम में आप लोगों को साल भर के लिए कोर्स मिल जाएगा। तो समझदार व्यक्ति जो है ना, उसको पता है क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 7.5 घंटे में वापस लौट आता है, तो शांत जल में उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो आप लोगों को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अपनी जो ट्रिक है
उसमें कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर विपरीत चाल, यहाँ धारा की चाल, यहाँ शांत चाल, यहाँ अनुकूल चाल। ठीक है, अब बोल रहा है कि धारा के बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाने में अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये चाल विपरीत है या अनुकूल, अनुकूल होगी तो नीचे, बहाव के साथ तो अनुकूल, यानी कि नीचे कितना लिखना है, 5 लिखना है। फिर 7.5 घंटे में वापस लौटता है, 7.5 घंटे में लौटेगा कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर गया है तो 15 ही आएगा। अब 15 किलोमीटर आने में उसे 7.5 घंटे लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, टाइम 7.5 घंटे, इसका भाग लगाया तो 2 आया। ये 2 वापस आने में मतलब विपरीत चाल है, 2 जो है वो धारा के विपरीत चाल है। तो ये 5 और ये 2, तो शांत जल में कितनी होगी, 5 ने 2 जोड़ो 7, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो चैप्टर यहाँ हो रहे हैं, उसके बाद आप चैप्टर कोई सी भी किताब में कहीं भी किसी से भी करिएगा, ये ट्रिक लगाइएगा, आपका 110% आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, बस आप लोगों को विश्वास रखना है, और साथ ही साथ ये क्लास एक दिन नहीं देखना है। बहुत सारे क्या करते हैं, 2-3 दिन देख ली क्लास फिर नहीं देखी, है ना। ये क्लास आप लगातार 6 महीने देखिए, है ना, आप लोगों को अपनी मैथ्स में बहुत सुधार दिखेगा, है ना। रेगुलर आप लोगों को ये क्लास देखना है, रोजाना रात 8 बजे, है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, साथ ही साथ डेली की क्लास मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर बन जाएगा। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, धारा की गति कितनी है। देखो ये दोनों यहाँ पर स्पीड आपको निकालना पड़ेगी, कि मान लो 10 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही है, तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कि 100/10 करेंगे, और 15 घंटे में 75, 15×5 = 75, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। बस, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप कर सकते हैं, यहां पर हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, यहां पर अपनी ट्रिक इस तरीके से है ना, ये आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये बन गया तो लाइव झिंगा लाला। ठीक है, ये बना डाला, लाइव झिंगा लाला। ठीक है, चलो, तो 10 घंटे में 100 किलोमीटर, धारा की दिशा में अनुकूल यहाँ पर, तो 100 किलोमीटर जा रहे हैं भैया 10 घंटे में, तो स्पीड बनेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत जा रहे हैं 15 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर जाने के लिए 15 घंटे, तो स्पीड बनेगी 5, तो विपरीत स्पीड यहाँ लिखते हैं। तो धारा की गति लिखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर पहले शांत जल की निकालना पड़ेगी, वो होगी 5 और 10, यानी कि 15/2, यानी कि आपकी शांत जल में कितनी आ जाएगी स्पीड, 7.5 आ जाएगी। अब 7.5 ये आ रही है, तो धारा की निकालने के लिए 5 में क्या जोड़े कि 7.5 हो जाए, तो यहाँ पर 2.5 जोड़ना पड़ेगा, तो 2.5 आपकी धारा की चाल हो जाएगी, धारा की गति। तो 2.5 आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो ये आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। बोलो, आया मजा जिंदगी का। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के ये इसके आगे के सारे क्वेश्चन है ना, जो लेवल में या टाइप वाइज है, वो आप लोगों को ऐप में मिल जाएंगे। वैसे भी ऐप में सभी दोस्तों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है ना, वहां पर आपको सारे वीडियोस, अभी मैंने वहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट किया है दोस्तों, तो वहां पर आप लोग सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, आप में से किसी दोस्त को पता नहीं हो तो वो भी डाउनलोड करिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप, और सभी प्रकार के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, लेयर 3 ऐप आपको डाउनलोड करना है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। उसमें सभी प्रकार की एग्जाम में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, मेरे जो कोर्सेस हैं वो अभी 1000 की जगह उस पर डिस्काउंट चल रहा है 499 का। इंग्लिश के जो कोर्स हैं उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, हिंदी के जो कोर्स है उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोगों का कल ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल करिएगा। पटवारी का कोर्स करना है 299 में हो जाएगा, एमपी टेट का करना है 1 साल के लिए, तो ये 499 में हो जाएगा।
कल इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। बाकी आप लोगों ने ये वीडियो बाद में देखा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कौन कौन से चैप्टर आपको और अच्छे लगते हैं वो पढ़ना है यूट्यूब पर फ्री, तो मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे, ये लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, मैं पूरी ईमानदारी के साथ शानदार ट्रिक के साथ आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।